हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के कंसेप्ट को हम समझेंगे। इनके एक एक पैरामीटर जो है, एक एक को हम लोग जानेंगे। हम लोग इसके नियम से अवगत हैं, इनके परिभाषा से भी अवगत हैं। तो सिर्फ हम इनके रिलेशनशिप को जानेंगे। तो ये रिलेशनशिप मेरा उभर करके सामने आता है। क्या है? F समानुपाती है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जैसे ही इसको हम डिराइव करते हैं, ये हटता है, उसके बदले में क्या आता है? K आ जाता है। K एक क्या है? नियतांक। किस नाम से जानते हैं? तो इसको कूलम्ब्स नियतांक के नाम से जानते हैं। बहुत आदमी बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन इसको और डिटेल से हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी देख लीजिए, ये क्या है? मेरा कूलम्ब्स कांस्टेंट। जैसे ही कूलम्ब्स कांस्टेंट के और आगे जाते हैं, तो हमारे पास जो ये दिख रहा है, इसके बदले में क्या आता है? 1/4πε0। कहने का मतलब क्या हो गया कि K इक्वल टू मेरा क्या हो गया? K इक्वल टू 1/4πε0। अब ये नया फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाता है। वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट है। अब तुम देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिद्रव्यता। और ये मेरा क्या है? फ्री स्पेस। इट मीन्स कहाँ पे? वैक्यूम में। कहाँ? वैक्यूम में। तो एप्सिलॉन नॉट, तो पहले के बारे में जान लें। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इससे के का वैल्यू क्या सामने आएगा? आप देख रहे हैं, F(r²) Q1 Q2। अब इसी से हम यूनिट भी निकालते हैं और इसी से हम डायमेंशन। F का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। R² का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का क्या हो गया? C²। तो क्या हो गया जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर किसका यूनिट हो गया? तो कूलम्ब्स कांस्टेंट का हो गया। इसके डायमेंशन की अगर बात कर ले, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ml3 t-4 a-2 आएगा। इसके वैल्यू की बात कर ले तो क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसको बिल्कुल लिखने के लिए ना भूलें, क्योंकि ये इसका यूनिट है। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग जो परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। परमिटिविटी, सिर्फ परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो और हिंदी अगर जाने तो क्या है? निर्वात में विद्युत अभिद्रव्यता। बहुत कट्टर है, इसलिए आप परमिटिविटी ही समझें इसको। इसका यूनिट आप देख लीजिए, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि हमने देख रखा है Q1 Q2 बाय इतना है, और इसमें क्या है? इतने के बराबर है। ओके, और आप देख पा रहे होंगे 4π जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, और ना ही कोई यूनिट होता है, ये कोई नंबर है। ओके, तो आपका क्या हो गया? इसका क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका क्या हो गया? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर। अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, और ये याद है तो जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा। आप देख पाएंगे क्या है? इसका डायमेंशन इतने के बराबर। और ध्यान में रहे कि इस चीज को, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर के नाम से भी हम जानते हैं। फैराड जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप उसको बढ़िया से समझेंगे। तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, दूसरे फैराड पर मीटर। ओके, इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो आप यहाँ पर देख लिए के बारे में और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो दो चीज़ मेरा है, के बारे में और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ओके, अब थोड़ा सा और समझेंगे परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिद्रव्यता। यहाँ जो परमिटिविटी आया था वो किसके लिए आया था, वो निर्वात के लिए आया था। अब अलग अलग जगहों के लिए हम परमिटिविटी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ देर के लिए हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। आपको एक रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा होगा, ये है, इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं इसको, ये है मेरा परमिटिविटी। ओके, और ये कितने के बराबर है, Km इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसको मिटाते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, अभिद्रव्यता। ये क्या है, परावैद्युत नियतांक। क्या है ये, परावैद्युत नियतांक। इसको क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक। ओके, ये क्या है मेरा, अभिद्रव्यता। ये मेरा क्या है, अभिद्रव्यता। कहां पर, तो निर्वात में, है ना। और ये अभिद्रव्यता क्या है, किसी माध्यम में। आप समझ पा रहे हो कि ये है अभिद्रव्यता। हम मिटाते हैं इसको और फिर आप बताइएगा कि क्या क्या है। बताइए क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिद्रव्यता, परमिटिविटी, किसमें, मीडियम में। ये मेरा क्या है, परावैद्युत नियतांक। और ये मेरा क्या है, अभिद्रव्यता। कहाँ पर, तो निर्वात में। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिव ये है जाकर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, परावैद्युत नियतांक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक। अब इससे जब लेंगे हम, अब आप सोचिए कि अलग अलग जगह का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, परावैद्युत नियतांक अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये अगर के निर्वात में लेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ओके, निर्वात में लेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर के का वैल्यू हवा में लेंगे तो कितना होगा, एब्सोल्युटली लगभग 1.006 है ना, कितने के बराबर, 1.0006 के बराबर होता है, जो कि लगभग हम उसको तो बराबर होता है। अगर ग्लास की बात करेंगे, के कांच की बात करेंगे, तो कांच में 5 से 10 होता है इसका वैल्यू, 5 to 10। और वही अगर हम इसकी बात करें, वाटर, के का वैल्यू अगर हम पानी में लें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू अगर हमको पता रहे, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, सही से ऐसे करके लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। नंबर 1, के का वैल्यू, के एंड का वैल्यू हमने 1 लिया। इसका मतलब ये कहाँ पर है, ये निर्वात में।
ठीक है। तो फिर परमिटिविटी निर्वात में क्या हो जाएगा, वही कितने के बराबर हो जाएगा इसका परमिटिविटी, के एम कितने के बराबर है 8, एप्सिलॉन नॉट का मान देख लीजिए कितने के बराबर दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये कितने के बराबर है फैराड पर मीटर। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। तो अगर आपको पूछ दे कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस कितना है, तो यही वाला आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरी बात लेते हैं कि अगर हम ग्लास की बात कर लेते हैं, चलो ग्लास मतलब कांच की बात कर लेते हैं। कांच में के एम कहाँ पर, कांच में कितने के बराबर होता है 5 से 10, चलो लगभग हम 6 ले लेते हैं। ओके, 6 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो है क्या, इसका जो परमिटिविटी अभिद्रव्यता अब कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है के एम मल्टीप्लाइड इंटू एप्सिलॉन नॉट। के एम का वैल्यू कितना हो गया 6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पर से ले लेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 पंचे 30, 3 8 48 49 50 51 5 8 48 49 50 51 52 53 गुना 10 टू दी पावर -12 है भैया, -12। फिजिक्स में जो है हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि इसको जो साइंटिफिक वैल्यू हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक मान, तो एक अंक के बाद डिस्मल होता है। जैसे ही एक अंक डिस्मल इधर हटाएंगे क्या हो जाएगा 5.31 इंटू 10 टू दी पावर, ये घट जाएगा मतलब ये बढ़ जाएगा, तो कितने के बराबर 11। ये मत सोचिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, याद रखिएगा जितना माइनस ज़्यादा जाएगा उतना ही छोटा वो होते जाएगा। एनीवे, तो आप देख सकते हैं, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पानी में कितने के बराबर हो, कांच में कितना होता है, तो 5 से इतना। ओके, और कांच में जो है अभिद्रव्यता का मान कितने के बराबर हो जाएगा 5.31 इंटू 10 पावर -11। चलिए अब हम जो है वाटर में देखते हैं। इस बार एग्जाम में भी आया था कि परावैद्युत नियतांक का मान जो है वाटर में कितने के बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है 80 के बराबर होता है। तो आप देखिए कि अगर हम इसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं, किसमें निकालने वाले हैं पानी में, तो कितने के बराबर हो जाएगा के एम मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन नॉट, और के एम कितने के बराबर है 80 के बराबर है ना। और ये याद रखिएगा ये मेरा क्या है परावैद्युत नियतांक है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनटू कितने के बराबर हो गया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको काम करिए कितने के बराबर हो जाएगा। अगर ये इसको ये करते हैं करिए 55 40 4 बचा 88 64 68 6 बचा 88 64 65 66 67 68 69 70 हो गया। कितने के बराबर हो गया 2 अंक के बाद 10 मतलब यहाँ पर हो गया। ओके, अब देख लीजिए और 2 अंक क्या ले हम है ना, ये 0 है तो ये 0 हमने डाल दिया। अब 2 अंक के बाद मतलब ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे इंटू 10 टू दी पावर माइनस क्या हो गया 2। ओके, अब हमको 2 अंक इधर लाना है, कितने के बराबर हो जाएगा 7.08
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 क्या है इसका, फैराड पर मीटर। देखिए ये सब थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर इन सारे चीज़ों को अगर डिटेल से जान लेंगे, परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, हिंदी में अगर बोले तो अभिद्रव्यता है क्या, परावैद्युत नियतांक है क्या, और ये अभिद्रव्यता कहाँ पर, तो निर्वात में ये है क्या। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू जो है हवा में कितने के बराबर, तो इतने के बराबर। ओके, अगर हम बात करें कि पानी में इसका वैल्यू कितने के बराबर, तो पानी में इतने के बराबर। अगर हम बोल दें कांच अगर 6 लिए थे तो कितना आया था, 5.31 × 10⁻11 फैराड पर मीटर। तो इन सारे चीज़ को हमने जो है डीप से जाना, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, सारे का यूनिट को देखा हमने, सारे को डायमेंशन को देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो काम करेंगे वो हम गॉस के प्रमेय से करेंगे। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।